क्या बचा रखा है स्कूल में? स्कूल कर दिया बंद। बंद कर दिया तो पैसे तो दिए हमने, वो हैं जो हमने पैसे दिए वो काय के पैसे दिए हैं आपने? स्कूल की फीस के, बच्चों की फीस के। पहले मैनेजमेंट से बात करते हैं कि आखिरकार उसका सॉल्यूशन मैनेजमेंट निकाल रही है फिर डीसी साहब निकाल रही है। मैनेजमेंट क्या बोलना चाहिए? मैं कोई रिप्लाई नहीं दे। अभी आपने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, फिर आप आए क्यों हैं यहाँ पर? हमारा क्वेश्चन शुरू से और अब तक यही है कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही। भाई साहब के सामने बात हुई कल, ये सुबह सुबह मुझे मिले, इनकी बात मुझे प्रॉपर सारी बातें अच्छी लगी। क्या लेना है, क्या कलेक्शन है, क्या पेंडिंग है, आपसे बात हो रही है? वो सब शुरू से बात हो रही है ना। अभी भी मैं इनके सामने साथ ही घूम रहा हूँ। फिर तुम कहीं की संस्था चला रहे हो, फिर ऊपर से तुम इतनी बदतमीजी से बोल रहे हो। तुम क्या स्कूल चलाओगे, क्या शिक्षक बनोगे तुम? देखिए, कल भी रिपोर्ट दिखाई थी सेक्टर 12 से। इस वक्त रतन गवर्नमेंट स्कूल पे खड़ी हूँ, जहाँ पेरेंट्स और टीचर को ना सैलरी दी जा रही है, बच्चों को जो है कहीं ना कहीं उनकी बच्चों की पढ़ाई का मजाक बनाया जा रहा है। मैनेजमेंट से भी लोग यहाँ पे मौजूद है और पेरेंट्स भी मौजूद है। पहले मैनेजमेंट से क्वेश्चन होगा, क्योंकि कल जो रिपोर्ट हुई, डीसी साहब का जो खुला दरबार लगा, वहां पर रिपोर्ट पेश हुई और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बोला 10:30 तक जो है सोल्यूशन निकलेगा। कल आज उसी स्कूल में मौजूद हूँ और अभी फिलहाल उसकी बात बाद में करते हैं। पहले मैनेजमेंट से बात करते हैं कि आखिरकार उसका सोल्यूशन मैनेजमेंट निकाल रही है फिर डीसी साहब निकाल रहे हैं। मैनेजमेंट क्या बोलना चाहिए? मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। अभी आपने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, फिर आप आए क्यों हैं यहाँ पर? मैम मैंने जो था यहाँ से पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उसको बना के भेज दिया, आगे से जो आएगा मैं बता दूंगा सबको। अच्छा, रिप्लाई नहीं आया आगे से? अभी रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, क्या सलूशन भेजा? पेरेंट्स की डिमांड थी सैलरी का बना के भेज दिया है बस। पेरेंट्स कौन सी सैलरी मांग रहे हैं आप? पेरेंट्स टीचरों की सैलरी तो आप, टीचरों की सैलरी आपने रोक रखी है, तो सैलरी का इश्यू तो हम इसलिए रख रहे हैं कि वो टीचर बोल रहे हैं कि भाई हमें सैलरी नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे। हमारा क्वेश्चन शुरू से और अब तक यही है कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही। अब उसका जड़ का कारण आप है, आपकी संस्था है कि भैया जब आप पढ़ाने वाले टीचर को सैलरी देंगे तभी तो आगे अपनी सेवा देगा। आप उसकी सैलरी रोक रहे हो, उसने अपनी सेवा रोक दी। लेकिन पेरेंट्स तो अपने पैसे भर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना सर। अब मैनेजमेंट ने आप लोगों को भेजा है यहाँ कि समस्या का समाधान करो। टीचर्स ने, पेरेंट्स ने शांति के साथ आपसे बता दिया, सारी चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी? हाँ या ना में बताइए। आप गर्दन हिलाओगे, हाँ या ना बोलो। आप शांति से आपको सारी चीज समझा दी। हमने भी डीओ साहब को लिख के दे दिया कि मंडे से सुचारू रूप से हम अपना स्कूल चलाएंगे और हम चलाने के इच्छुक हैं, चलेगा स्कूल सर। बाकी इससे ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मंडे से स्कूल चलेगा हमारा, सुचारू रूप से चलेगा। ट्रांसपोर्ट जाएंगी, सारी चीज सर्विस होंगी, सारी चीज होगा, सब चीज होगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये मेरी लास्ट बाइट है। रिजॉल्व की जाएगी, लेकिन टीचर्स मतलब ट्रांसपोर्ट हम देंगे, बच्चों को भी बुलाएंगे, टीचर्स को भी बुलाएंगे। टीचर्स का जो इशू था, उनका सैलरी का जो इशू है, उसी पे ही डिस्कशन हो रहा है। तो वो जो उन्होंने आपस में जो डिस्कस हुआ था, वो मैटर बना करके भेज दिया है उनको। उनके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, उनका वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है अभी। मगर फेक न्यूज चला रहे हैं और न्यूज वाले की देखिए मैडम, कौन क्या चला रहा है उसके बारे में, ये तो मैं भाई साहब सामने है, मैं भी सामने हूँ। कोई क्या चला रहे हैं, कौन क्या चला रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सब अपनी जानता हूँ। भाई साहब के सामने बात हुई कल, ये सुबह सुबह मुझे मिले, इनकी बात मुझे प्रॉपर सारी बातें अच्छी लगी। क्या लेना है, क्या कलेक्शन है, क्या पेंडिंग है, आपसे बात हो रही है? वो सब शुरू से बात हो रही है ना। अभी भी मैं इनके सामने साथ ही घूम रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा उनसे बात करने के लिए बुला के टीचर्स को भी बात किया। बात तो घूम रहे हो, लेकिन आप हमारी बात आगे पहुंचाने के बाद उसका रिप्लाई तो नहीं दे रहे ना। रिप्लाई आया ही नहीं है मेरे पास। आधा घंटा रुक जाओ, नहीं, घंटा रुक जाओ। देखिए, क्या 2 महीने बैठे रहे? ये हमारे पेपर आने वाले हैं, बच्चों के पेपर आने वाले हैं। हम बिल्कुल। अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे रहे, तो आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप किस लिए आए हैं फिर? आप, मैंने भी आपको ये बात, आपका जब फोन नहीं वो उठा रहे, आपको जवाब नहीं दे रहे, तो फिर आप किस लिए आए हैं? आप यहाँ भैया उन्होंने मैसेज भेजा था, मैंने तो भेजा नहीं, न मेरी बात हुई, न उन्होंने मेरा फोन उठाया, तो मेरी बात ही नहीं हुई। इन्होंने एक मिनट, इन्होंने भेजा आपके मैसेज, जैसे कहा उन टीचर से भी बात हुई, उनको बुला करके जो डिस्कशन हुआ था, जिस चीज पे वो एग्री हुए, वो मैटर बना दिया, अब उनको भेज दिया। सभी खड़े हुए हैं, आप लोग बोल रहे थे हम एक साथ इतना पैसा रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो टीचर ने पूरा सपोर्ट करा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं कर पा रहे। आप 1 महीने में हमारी इस महीने की, एक पुराने महीने की, इस तरह से उन्होंने अपना सिस्टम बना दिया कि हर महीने कुछ पिछला हिसाब, कुछ पिछला हिसाब मिलता रहे। अब उस हिसाब को भी बना के आपको दे दिया, उस पे भी आपके लोग और आपकी मैनेजमेंट जवाब नहीं दे रही, तो इसका क्या समझे हम? आपने कहा तो मैंने भेज दिया, उन्होंने कहा वेट करिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपना काम निकलवा के अभी चलवा लें, कल को सेमेस्टर के बीच में हटा दें।
हमारे बच्चों को अभी वो टीचरों की पढ़ाई समझ में आ रही है, फाइनल पेपर आने वाले हैं। अब बीच में अगर हम टीचर को डिस्टर्ब करेंगे, दूसरा टीचर उसकी जगह रखेंगे, उस एक मिनट मेरे साथ बात सुनो पूरी। आप बीच में फिर या तो आप पूरी बात एक बार में अपनी खत्म कर लो या फिर मेरी सुन लो। बताइए। बीच में अगर टीचर को डिस्टर्ब करेंगे आप, दूसरा टीचर उसकी जगह रखेंगे, तो उस स्टूडेंट को क्या उस टीचर की बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब 8 महीने से वो टीचर पढ़ा रहा है, अब बच्चे और टीचर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, तो वो भी तो डिस्टर्ब होगा ना। तो कौन कह रहा है कि टीचर हम नहीं रखेंगे? ऐसा तो किसी ने निकाह नहीं रखेंगे। यही तो कहा है, आप अपनी चीजें रिटर्न में दो। नहीं, आपके वहां से जवाब ही नहीं आ रहा, तो कोई फोन ही नहीं आ रहा, क्या भाई क्या करना क्या नहीं करना। आपने धर्मेंद्र प्रताप का नाम का कोई न्यूज चैनल चलाता है, कोई क्या नाम है उसका, कोई न्यूज एंकर है फरीदाबाद से, ठीक है जी। वो एक पहले तो खुद अपने केस में फंसा घुमाता हुआ, केस में चल रहे थे उसके ऊपर कुछ, ठीक है जी, झूठी खबर चला रहा है। उसके पास हमने फोन करा, यहाँ के एविडेंस FIR जो हुई है वो चौकी की, थाने की, DC की, जिला अधिकारी के पास की, जो सारी सबमिट की हुई, स्टैंप लगी हुई सारी जानकारी उनके व्हाट्सएप पे डाली है। उनको ये बोला गया कि भाई आप बिना जानकारी के पत्रकारिता करने बैठ गए हो, आपने जब तक दोनों पक्षों की बात सुनी नहीं, आपने किस एविडेंस पे आपने ये चीज अपने न्यूज चैनल पे डाल दी। हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे सारे पेरेंट्स मिलकर। पेरेंट्स से मतलब 50 लाख रुपए मेरे पेरेंट्स ने रोक रखे है, जिसकी वजह से मैं टीचर्स को और स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहा। पेरेंट्स पे कोई ड्यू नहीं है। नवंबर तक की जो है बच्चों की फीस है वो उसमें ऐड कर रखी है। 25 से 30 लाख रुपए बच्चों की नवंबर वाले महीने की फीस बनती है। एक महीने कलेक्शन इतनी है 25 से 30 लाख रुपए, वो ऐड कर रखी है। फिर जब यहाँ पे बच्चे पढ़ने आएंगे तभी तो फीस आएगी। आए नहीं है नवंबर की दे देंगे, जब बच्चे नवंबर में आए नहीं है, एक महीने की एडवांस में फीस कहाँ से दे देंगे? आप लोग तो बोल रहे थे मेरे से, हमने 1 साल की पूरी क्लियर कर रखी है। 80% पेरेंट्स ने 80 नहीं भरी है, उनकी ऐड कर दी है नवंबर की, ठीक है। और फिर इतनी बड़ी संस्था का यदि मान लिया 20-25 से लाख रुपया है भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा इशू नहीं है। अरे बच्चों का भविष्य है, तुम बीच में खराब कर रहे हो, फिर तुम कहीं की संस्था चला रहे हो, फिर ऊपर से तुम इतनी बदतमीजी से बोल रहे हो। तुम क्या स्कूल चलाओगे, क्या शिक्षक बनोगे तुम, जब तुम इतनी बदतमीजी दिखा रहे हो पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी। बच्चों की पढ़ाई तुमने रोक दी, बच्चों का स्कूल में आना बंद कर दिया। जुलाई से ऐसी ही पढ़ाई चल रही है, कोई टीचर आ रहा है, कभी पीछे वाले जो स्कूल है B.Ed का उससे भेज रहे हैं टीचर कि तुम पढ़ा लो। बच्चे हमारा आएंगे कंबाइन क्लास में करके बैठा के, सुबह आएंगे फिर भेज देंगे 2 बजे, होगी जी छुट्टी। बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं है। बच्चे जाकर बताते हैं मम्मी हम जाकर करें क्या स्कूल में, पढ़ाई तो होती नहीं है। बच्चों को बैठा देते हैं, जाके बड़े बच्चों को बैठा देते हैं, छोटी क्लास के बच्चों को जाके ध्यान दो बोलते हैं। अच्छा मैनेजमेंट से मेरा एक क्वेश्चन है। सागर साहब की वो है। अच्छा ये टाइगर साहब ये क्या बचा रखा है स्कूल में? स्कूल कर दिया बंद कर दिया, तो पैसे तो दिए हमने, वो हैं जो हमने पैसे दिए वो काय के पैसे दिए हैं आपने? स्कूल की फीस के, बच्चों की फीस के। हम उनके पेपर करवा देंगे। आप ये बात ना वहाँ जाके तो स्कूल वालों से जो काम करते हैं उनसे जाके बात करवा। ठीक है जी, ये सुन लिया आपने। अच्छा, इसके बाद मेरा मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन रहेगा। मैंने कल भी ग्रुप पे मैसेज एक पढ़ा था प्रबंधन का कि ये स्कूल आज से बंद हो रहा है, आप कह रहे हो मंडे से शुरू होगा। क्या सच्चाई है इसमें कि आप मंडे से शुरू कर दोगे? आपके तो उन्होंने बोल दिया, यशवी डागर है ना उनका नाम, उन्होंने तो बोल दिया कि हम बंद कर रहे हैं। अब आप इसमें क्या रिप्लाई दोगे? कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर दिया हुआ है ऑलरेडी। किनको भेजा है? जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, एजुकेशन अधिकारी हैं, एजुकेशन अधिकारी को भेजा हुआ है। उनको लिख के उसमें लिखा था कि मंडे ऑनवर्ड सारे बच्चे का भविष्य किसी का अधर में नहीं लटकाया जाएगा। ये तो कोई भी जानता है, बच्चे तो सबके हैं, हमारे भी हैं, इनके भी हैं। उस लेटर में इन्होंने ये चीज लिख दिया कि हम ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, जबकि इन्होंने ट्रांसपोर्ट की फीस ले रखी है हमसे। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट की फीस ले रखी कह रहे हैं कि हम मंडे से स्कूल चालू कर देंगे। स्कूल किस व्याप पे चालू करेंगे? जब टीचर नहीं आएंगे स्कूल में तो ये तो पढ़ा नहीं पाएंगे। बिना ट्रांसपोर्ट के बच्चे यहाँ भेजना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर हमें बच्चे अपने भेजते भी अपने ट्रांसपोर्ट से, तो किसकी जिम्मेवारी हम यहाँ भेज दें? कल को किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो कौन जवाब देगा? हाँ, मैं जब आ रही थी यहाँ पे ऑटो भी नहीं चलते हैं, कोई सुविधा नहीं मैम, कैसी भी। अब हम भी कब तक जेड़े? 2 दारू के ठेके हैं स्कूल से, बीच में 2 दारू के ठेके हैं। ठीक है, दारू पी के लोग वहाँ घूमते रहते हैं, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो गई। कौन प्रिंसिपल जिम्मेवार है या कमेटी जिम्मेवार है? स्कूल जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? अगर हमारी बेटियों के साथ कोई हादसा हो जाए, सिचुएशन सबको पता है देश की कैसी चल रही है, ठीक है जी, कौन जिम्मेवारी लेगा? जो ये पेमेंट बता रहे हैं कि 50 लाख रुपए लिख के दे रहे हैं, यहाँ टेबल पे बैठे ना वो आदमी हिसाब किताब वाला कि भाई हमारी पेमेंट इतनी है, और पेरेंट्स भी आएंगे, वो भी आएंगे,
और जब पता लगेगा ना, तुमने कानून की नजर में दिखा दिया 50 लाख हमारा पेरेंट्स पे चाहिए, अरे टेबल पे बैठो ना, बातचीत करो सामने आके। वो सामने क्यों नहीं आ रहा आदमी जो 50 लाख लिख के दे रहा है? किस बेस पे दे रहा है? मैम अगर 50 लाख स्कूल का उधार है तो 50 लाख क्या टीचरों ने नहीं छोड़ रखा अपनी 6-6, 7-7 महीने सैलरी होगी, कहाँ तक छोड़ रखी है? और फिर भी ये बैलेंस खड़ा कर रखा है, कहाँ तक भरेंगे? ये हर महीने की हमारी ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स ने पूरी फीस भर रखी है और कुछ पेरेंट्स का वो बच्चों को खड़ा कर दिया था, जैसे 1 साल पहले का केस था। मेरे बेटे को ही खड़ा किया था, मेरा बेटा 10th क्लास में था, इन्होंने खड़ा कर दिया। उसका मेरे पास फोन आता है, पापा स्कूल की फीस नहीं भरी। मैंने बेटा पूरे साल की भर रखी है तुम्हारी तीनों की, दोनों भाइयों के बच्चे यहीं पढ़ते हैं, मैंने तुम्हारी पूरे साल की भर रखी है। इन्होंने स्कूल वालों के पास मेरे बेटे की फीस का रिकॉर्ड नहीं था, वो मैंने स्लिप संभाल के रख रखी थी, जैसे अभी भाई साहब लोगों ने रख रखी है। मैं स्लिप लेके स्कूल में आया, मैंने इनको बोला बाकायदा, ये लड़का है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, छोटा सा शशांक, इसको मैंने बोला, मैंने कहा क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास बच्चों का हमारे का, जो मैंने पूरे साल की फीस भर रखी है। उसके बाद हमारे पास फोन जा रहा है, हम काम छोड़ के यहाँ आ रहे, इनके पास रिकॉर्ड कोई नहीं है। ये जो 50 लाख है, इसमें से 35 लाख तो ये कट गए, नवंबर की फीस वाले कट गए, 15 लाख का हम क्या मान लें? 25 लाख तो हर महीने फीस आती है, 25 लाख कम से कम 4-4.5 हजार बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हर बच्चे की 3.5-4 हजार स्कूल फीस है, तो हर महीने आप लगा लीजिए कि कितना पेमेंट आती है। और नवंबर का ये जोड़ रखे कि 50 लाख बकाया है, 25-30 लाख 10-15 लाख तो कॉमन है, कोई भी इतनी बड़ी संस्था चला रहा है तो 10-15 लाख कॉमन है, वो तो रहेगा ही रहेगा, हर संस्था वालों के पास रहता है। इनकी रहेगा तो कौन सी बड़ी बात है? तो क्या इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे कि स्कूल बंद कर देंगे? एडमिट कार्ड बच्चे का या रोल नंबर स्लिप तब देते हैं, पहले पूरी फीस बैलेंस क्लियर कर लेते हैं ये लोग। इनको तो डर ही नहीं है भाई, हमें तो बच्चों से पेपर दिलाने, सुनो भैया, हमें तो बच्चों से पेपर दिलवाने, ठीक है जी। पेपर में ये रोल नंबर एडमिट कार्ड तब देंगे तब फीस क्लियर हो जाएगी, ऐसा हर स्कूल का रूल है, ये स्कूल अलग नहीं है। और ये प्रिंसिपल तो इतना घटिया इंसान है कि मतलब जब ये तो पहले ही बच्चों को बाहर निकाल देता है, फीस मंगाओ, पेरेंट्स आते हैं बीच बीच में फीस दे के जाते हैं। मेरे छोटे भाई के बच्चे की हमने 1 साल की फीस भरी थी पिछले साल, तो एक लेडीज थी इसमें अनमैरिड थी वो, तो उसने स्लिप हमें दी नहीं, बोला जी हम दे देंगे 2-3-4 दिन में दे देंगे, फिर कहते रहे हफ्ता भर बीत गया, तब तक उस मैडम की शादी आ गई और वो पूरी फीस 25,000 पूरे साल की थी वो लेकर चली गई। हमने मैनेजमेंट में शिकायत की कि सर वो मैडम फीस ले गई, बोलो जी आप शिकायत थाने में कर दीजिए। मैंने मैनेजमेंट का कोई वो नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी से कुछ कह रहे हैं हम, तो मजबूरी बस यहाँ से बच्चे को निकाल कर विवेकानंद में एडमिट करा उस बच्चे को, फिर अब वही है वो। अब पिछले साल इसका 2-3 साल से ऐसा रिकॉर्ड चल रहा है खराब। हमारे सामने हमने अपने बच्ची को निकाल कर SNDA पलोल में एडमिट किया बच्ची को, 25,000 इन्होंने नहीं दिया, बिल्कुल वो 1 पैसा भी नहीं दिया। वो मैडम चली गई, बोला जी उनसे जाकर ले लो FIR कर दो। फिर आपने FIR भी नहीं की? कुछ नहीं किया मैडम हमने। अच्छा, किससे लड़, बच्चे पढ़ाने तो किससे लड़ेंगे फिर हम? वो लेगी तो लेगी, उन्होंने पला झाड़ लिया कि चली गई वो, तो हम क्या करें? करते हैं ना, अगर हम कुछ मिसबिहेव करते हैं इनके साथ तो उसका ये लोग हमारे बच्चे के ऊपर निकालते हैं इसका। हाँ, ऐसे अगर हम कुछ भी यहाँ कंप्लेन करें तो हमारे बच्चे को किसी ना किसी बहाने उसको मारा पीटा जाता है। हाँ, टॉर्चर करते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कंप्लेन कर दें और ये हमारे बच्चों को छोड़ दें और वो ये जाहिर करेंगे कि आपका बच्चा ने गलती किया है, चाहे वो किस छोटी छोटी बातों को लेके। तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें बच्चे पढ़ाना है तो हमें डरना तो पड़ेगा भाई, संस्था है कब किस बात को लेके मार दे। हम 24 घंटे तो रहते नहीं है इनके साथ, ये वाली सिचुएशन है इनके साथ। 11th क्लास में न्यूज में भी आई होगी कि 11th क्लास में एक लड़की ने फांसी लगा ली, स्कूल के ऊपर उसने फीस नहीं भरी थी, पेरेंट्स के ऊपर उसने फांसी लगा ली। बताओ, नहीं किसी और स्कूल में न्यूज में आया है, देख लेना, दिखा दूंगी। तो अब बताओ ये फीस को रोकते हैं, बच्चों को मतलब कि टॉर्चर करते हैं, कहाँ का वो है इसमें बताओ आप? मैनुअल स्लिप देते हैं, ये कंप्यूटराइज स्लिप किसी को नहीं देते, फिर बाद में क्या करते हैं मैनुअल स्लिप से रिकॉर्ड इनके पास होता नहीं है, फिर हमसे ये कहते हैं कि आप स्लिप लेकर आओ। अगर स्लिप नहीं है, पिछले साल मैंने भी पूरे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दी इनको, ये कंडीशन है इनकी। सुनो, इन्होंने सुबह से सारे पेरेंट्स पागल बना रखे हैं कि हमने ये रिपोर्ट भेज रहे हैं, रिप्लाई आएगा आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा, अभी 2 बज चुके हैं। भाई साहब फोन मिलाओ, आधा घंटा आप फोन मिलाओ ना, ये फोन नहीं मिलाएंगे अब। ये सुबह से कान पे फोन को साइलेंट करके इधर उधर घूम रहे हैं और ना तो फोन मिला रहे हैं ना कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जो भेजा मिसको कॉल वगैरह करिए वो दिखाया चल सकता है, हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते क्यों मैं लिखाई में कुछ दे नहीं रहे हैं, हम कैसे मान ले स्कूल चालू हो जाएगा मंडे से। सारी सुविधा जब टीचर कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, पेरेंट्स खड़े हैं, तब भी ये नहीं कर रहे हैं। अब कहाँ मान ले इनकी, कैसे मान ले? इन्होंने 12 बजे से कहा कि सब फोन तो एक बार रिचार्ज होता है महीने में, आपका पैसा तो नहीं लग रहा, फोन मिलाओ आप।
हम कोई पागल थोड़ी है, खड़े हैं सुबह ये से। लोग बोल रहे हैं कि यशवीर डागर जी बाहर है, मैं भी लोकेशन दूंगा उनकी आपको। हाँ जी, बता रही है कि झूठ बोल रहे हैं। यशवीर डागर बाहर नहीं है ना, वो तो पेरेंट्स से छुप रहा है। कितना सच बोल रहे हैं। चोर छुपता है हमेशा, हम चोर नहीं है, हम खड़े हैं यहाँ पे सुबह से। प्रिंसिपल कहाँ पे है? प्रिंसिपल से बीएड कॉलेज में, बीएड कॉलेज में छुपी बैठी है। चलो वहीं चलते हैं फिर। स्कूल की प्रिंसिपल है और कॉलेज में छुप के बैठी है, स्कूल की प्रिंसिपल। चलते हैं ना, वहीं चलते हैं। एक बार फोन मिलाइए। मीडिया के सामने फोन नहीं मिला। क्यों ना मिलाओगे? क्यों ना मिलाएगा भाई, क्यों ना मिलाएगा? ये सुबह से झूठ बोल रहा है हमसे, सुबह से झूठ बोल रहा है। हाँ, डाटा आपने मेरे से मांगा, मैंने दिया। जो डाटा उस पर फोन पे क्या बात हुई आपकी, आप उसको आपका क्या सर, मेरी बात तो सुनना। हाँ, जो डाटा आराम से आपने बात कर। सर, जो डाटा आपने मांगा मैंने आपको डाटा दिया 59 लाख का, और उस पर आपकी कॉल, हम कह रहे कि आपने त्रिपाल विछवाई की कॉल करेंगे, उसका क्या रिप्लाई आया आप उसको तो बता दो। उसमें से हमने 10 नंबर मिलाए कम से कम, कोई फोन नहीं मिला और सब मना भी कर रहे हैं। ये नहीं है, ये सब दे गए। और तू हमसे सवाल पूछ रहा है, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, फुटबॉल बन जाएगी आगे समझ, हमें नहीं पता। आप लोग उसको रिप्लाई का फोन मिलाओ, रिप्लाई दो। सुबह से हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे, क्या रिप्लाई है? बहका रखे हैं तो तुम फोन मिलाओ। हमें सुबह से तुमने खड़ा कर रखा है, इसलिए तुम मिलाओ फोन। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, हमें जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जो आदमी खड़ा हुआ है ये सुबह से परेशान कर रखा है हमें, हम अपने काम को कर रहे हो। जो यहाँ प्रिंसिपल है वो असल में प्रिंसिपल भी नहीं है, वो पल्ली तरफ से बीएड की टीचर है केवल, उनको प्रिंसिपल और रखा है इधर। बीएड की टीचर है पल्ली तरफ ना, कुछ नहीं है, बीएड की टीचर है वो केवल। अभी 2 महीने पहले पोस्टिंग हुई है उनकी। हाँ, जो कम फ्री की सैलरी के आदमी चाहिए। बड़ी बात तो ये है, जब आपका स्कूल में जाने वाला है तो आप न्यू एडमिशन क्यों ले रहे हो? इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे बच्चों के खिलाफ उसने किया ना। एक बार प्रिंसिपल से मिलके आते हैं। चलो, प्रिंसिपल नहीं है वो प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ टीचर को प्रिंसिपल की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसको बोलने जाते हैं वो रोने लग जाती है, वो रोने लग जाती है। वो नाटक कर रही है मैडम, प्रिंसिपल तो नाटक करती है, वो तो रोका दिखा देती है। जिनके 2 महीने पीछे पेपर है, ये सुबह से बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये 10वीं क्लास के बच्चे हैं, ये कब अपना पेपर दे देंगे, कब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे? मौके पर डायल 112 पहुंची। अब फिलहाल जो है चौकी में पहले रिपोर्ट करवा दी गई थी, मगर अब दोबारा चौकी में बुलाया गया है। अब दोबारा चौकी में जाकर क्या कुछ होता है देखें इस रिपोर्ट में। उसके बाद सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए उसी दिन। अगले दिन जाके फिर हम डीसी साहब के पास मिले। डीसी साहब ने जो हमें समय दिया था वो समय समाप्त हो चुका है। आपका शुभ नाम क्या था? विक्रम नाम है सर मेरा। कहाँ से हो सर आप? मैं हरफली गांव से। सर मेरी बात सुनो सर, 1 मिनट में पूरी कंप्लीट कर लूं, आपकी सुनता हूं। उसके बाद मैनेजमेंट ने अपने 3 मैनेजमेंट के बंदे भेजे, 4, 2 ये खड़े हुए हैं, 2 और। ये सुबह से हमें यही आश्वासन दे रहे हैं, आधा घंटा रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, हमारी बात चल रही है, ये चल रहा है। हमने यहाँ तक इनका सॉर्ट आउट करा दिया, जो इनके कह रहे हैं भाई ये हमारी फीस पेंडिंग पड़ी है, उस फीस का भी हमने बात करी पेरेंट्स से। सर एक मिनट सर, मैं आपको सुनूंगा फिर। उसके बाद हमने टीचरों का भी समाधान किया। टीचरों को भी बोला गया कि भाई देखो, एक साथ तो इतने महीने की अगर आपकी रुक हुई है फीस, आपको पहले बोलना था, नहीं बोला कोई बात नहीं, अब जगह आप। उनको भी ये बोला गया कि भाई एक साथ तो देखो वो इतना पैसा नहीं करेंगे रिलीज। वो उन्होंने बोला कि 1 महीने में 2 बिल की मिल जाएगी, वो इनके सामने बात करवा के लिखवा के उनसे बोलवा गया आगे। लेकिन आगे से अभी तक जवाब नहीं आ रहा, करना क्या है? तो ना हम ड्यूटी पैसे वाले आदमी है जी, सबको अपने काम है, हम उस पे काम लगे, रोज हम पुलिस चौक के वहां जाते रहेंगे। मनोज जी, परसों एप्लीकेशन दी गई थी पेरेंट्स के थ्रू, क्या कुछ उस पे मामला दर्ज हुआ और क्या कुछ कार्रवाई की है? मैडम, ये दोनों पक्षों को बुला रखा है और इनको पेरेंट्स को भी बताया गया है जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें, इनके बारे में शिकायत दर्ज कराए, और हमारी तरफ से फिर भी कोई क्रिमिनल एक्शन बनता हो तो हम अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे, जो हमारी कार्रवाई बनेगी करेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल जो है वहाँ पर इतना कुछ धरना प्रदर्शन हुआ, ये सुबह से वहाँ बैठे हुए थे, फिर उसके बाद इन्होंने डायल 112 पे कॉल करी, फिर उसके बाद डायल 112 पहुंची, ऐसी मेरे को जानकारी मिली। इस पे क्या है? ऐसा ही इन्होंने फोन किया डायल 112 पे, 5 मिनट के अंदर इनके पास डायल 112 पहुंच गई वहाँ पे। और ये इन्होंने परसों एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी, फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? फिर उसके बाद भी 112 पे कॉल करना पड़ा, फिर उसके बाद हुआ है ये सब कुछ? मैडम ऐसा है, हम दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए हुए थे यहाँ आने के लिए,
नोटिस जारी किए हुए थे दोनों को। अभी फिलहाल क्या कुछ है, मतलब पेरेंट्स का सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है? नोटिस जारी कर रखा था, इनको बताया, पेरेंट्स को समझा दिया था, ये जिला शिक्षा अधिकारी के तहत आते हैं स्कूल जो आते हैं, आप उनसे संपर्क करें और उनको इनके बारे में शिकायत दर्ज कराएं। अभी फिलहाल क्या सॉल्यूशन हुआ है, दोनों पक्ष जब मिले हैं तो? अभी इनकी आपस में चल रही है और शिक्षा अधिकारी भी देख रहे हैं इसमें, जो हमारी कोई कार्रवाई बनती होगी तो हम उस पर अपनी कार्रवाई कर देंगे। ठीक है। देखिए फिलहाल जो है सीकरी में मौजूद रही, सीकरी के पुलिस थाने में भी मौजूद रही। फिलहाल जो मनोज जी है उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या कुछ इस पे कार्रवाई हुई है, दोनों के बीच में जो क्या सुलह बैठी है उसकी भी मैं आपको आगे अपडेट दूंगी। जैसे ही कल आपको सेक्टर 12 से अपडेट दी थी, अब चौकी में मैं मौजूद हूँ, चौकी से अपडेट दिया। अब क्या कुछ अगली अपडेट रहेगी वो भी मैं आपको हिंदुस्तान तहलका पे दूंगी। ऐसे ही खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका के साथ। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं ऋचा गौर, नमस्कार।